हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखते हैं हम इसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जो कि एक फैमिली रन करती है और ये बिज़नेस जो है उसके अंदर जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब इस बिज़नेस के पार्टनर्स होते हैं, चाहे फिर वो माइनर हो, न्यूबॉर्न हो, जो भी हो। ठीक है। और जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे बड़ा जो बुज़ुर्ग उसमें होता है, उसको ही हेड बनाया जाता है बिज़नेस का और उसे बिज़नेस टर्म में कर्ता कहते हैं। ठीक है। जो भी मतलब बुज़ुर्ग मतलब कि मेल मेंबर जो भी एल्डरली मेल होता है उसको ही बिज़नेस का हेड बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं, क्या-क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर 2 बंदे हैं तभी तो वो पार्टनरशिप में या कि फिर जो उसका बिज़नेस है उसको ईज़िली रन कर पाएँगे। और इसमें क्या होगा कि इनके पास जो पहले से इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसी के ऊपर ये बिज़नेस रन करते हैं। और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं बाय बर्थ ही अपने आप ऑटोमेटिकली बिज़नेस का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका फीचर है कि इसमें लायबिलिटी जो है बिज़नेस के जो मेंबर्स हैं, यानी कि कर्ता के तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी क्योंकि वो हेड है, उसी को सब कुछ सँभालना है। लेकिन जो इसके पार्टनर्स हैं या फिर को-पार्टनर्स जिसे हम कहते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। जितना उनका शेयर प्रॉफ़िट में होगा, उतना ही उनका शेयर लायबिलिटी में होगा। अब इसमें देखिए सारा का सारा कंट्रोल जो होता है बिज़नेस का वो कर्ता के हाथ में होता है। वही सभी डिसीज़न्स बनाता है, ठीक है? फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती है। उसे ही वो खुद ही अपने हिसाब से सारे डिसीज़न्स वग़ैरह लेता है। और इसका फ़ायदा भी है कि भई उसे किसी से डिस्कस करना नहीं पड़ता, जो भी क्विक डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं वो ईज़िली ले सकता है। इसके बाद है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर जो कर्ता की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन है वो कर्ता बन जाएगा और फिर वो बिज़नेस को सँभालेगा। तो ये थे हमारे इसके फीचर्स। और इसमें नेक्स्ट पार्ट है कि माइनर मेंबर यानी कि जो भी बच्चा इस बिज़नेस में फैमिली में बॉर्न होगा वो ऑटोमेटिकली उस बिज़नेस का पार्टनर बन जाएगा। ठीक है? तो ये है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स और इसको गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के अंडर में। तो चलिए अब हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं, क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस के। तो सबसे पहले इसमें देखिए इफ़ेक्टिव कंट्रोल इसलिए कहा गया है क्योंकि सारा जो कि कंट्रोल है बिज़नेस का वो कर्ता के हाथ में होता है। तो उसी के पास डिसीज़न मेकिंग पावर भी है। कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया या क्यों नहीं लिया वग़ैरह-वग़ैरह। तो इससे उसको फ्लेक्सिबल डिसीज़न लेने में बहुत क्विक डिसीज़न लेने में उसको फ़ायदा मिलता है। ठीक है? इसके बाद है कंटिन्यूड बिज़नेस एक्सिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर वही बात है कर्ता को अगर कुछ भी हो जाता है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो कर्ता बनेगा और बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा। बिज़नेस यहाँ पे रुकता नहीं है और इसमें जो है 3 जनरेशन इन्वॉल्वड होती हैं, तो ईज़िली एक कर्ता के बाद दूसरा कर्ता जो है एल्डेस्ट मेंबर है वो बन जाता है। ऐसे करके ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिज़नेस है ये कंटिन्यू होता रहता है। इसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जैसा कि मैंने बताया कि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, लेकिन जो मेंबर्स हैं, को-पार्टनर्स हैं, उनकी जो है सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अब क्योंकि उनका प्रॉफ़िट में इतना ही शेयर है, तो उतना ही उनको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। ठीक है? उनको उससे ज़्यादा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए अब इसके बाद है हमारा इंक्रीज़्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इंक्रीज़ लॉयल्टी इसलिए कहा है क्योंकि फैमिली है, फैमिली में सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे भरोसा होता है और हमें ये भी पता होता है कि हम साथ में मिलके इस चीज़ को ईज़िली अचीव कर लेंगे। इस वजह से इसमें बहुत अच्छा सा कोऑपरेशन होता है, बहुत अच्छी लॉयल्टी होती है, एक दूसरे पे भरोसा होता है। अब मेरिट्स के बाद में हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स। अब वही बात है, हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसके क्या-क्या नुकसान हैं? इसका सबसे पहला यही डीमेरिट है कि इसमें रिसोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज़ लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ
फैमिली के जो लिमिटेड मेंबर्स हैं वही इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई एक्सटर्नल मेंबर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इनके पास जो अपनी फैमिली के पास जितना भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वही उसी से ये अपना सारा बिज़नेस को रन करते हैं। उसके अलावा इसके पास कोई एडिशनल नॉलेज या फिर कोई एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डीमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं, क्योंकि वो अब हेड है और उसको ही सारा बिज़नेस की लायबिलिटीज़ वगैरह पे करनी पड़ती हैं। को पार्टनर्स जो हैं वो अपने अपने अमाउंट का पे करेंगे डेप्थ, लेकिन उसके अलावा जितनी भी डेप्थ रिमेनिंग रह जाती है वो कर्ता को पे करनी पड़ती है, जिस वजह से कई बार क्या होता है उनका घर भी गिरवी रह सकता है। इसके बाद है हमारा डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मतलब है कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कर्ता के हिसाब से होंगे। अब इसमें चाहे वो को पार्टनर्स को पसंद आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, सारा डिसीजन इसका कर्ता का होगा। फिर इसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज़ हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ठीक है। और दूसरे लोगों को लग सकता है कि उन्होंने हमारा डिसीजन जो था उसे इग्नोर किया है या कुछ ऐसे वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स का मतलब है क्योंकि अब उसमें सिर्फ लिमिटेड बंदे इन्वॉल्व हैं, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से उनके पास क्या होगा, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स होंगे, यानी कि एक्सपर्टाइज नहीं होंगी उनके पास, ठीक है। जो उनके पास पहले से नॉलेज है सिर्फ वही होगा, कोई नया एडिशन उसमें नहीं होगा, जिस वजह से जो है बिज़नेस कई बार गिर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।